नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब मेरे पीछे पीछे बोलने का प्रयत्न करें। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीताय पतये नमः। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज बहुत ही पावन अवसर पे श्री श्री राम नवमी महामहोत्सव में इस प्रातःकालीन इस भागवत और रामायण की कुछ शिक्षाओं पे आधारित इस सत्र पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे श्रील प्रभुपाद बताए हैं कि पूरे जगत में शांति विराजमान करने के लिए बड़े बड़े संस्था उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि UNO मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था का कार्य है कि पूरे विश्व में शांति बनाए रखें। श्रील प्रभुपाद बताते हैं जब यही विश्व के कई देशों के लोग जब भगवान के श्री चरणों में आके जब गान करते हैं तो जो यूनाइटेड नेशन नहीं कर पाएगा वो हमारे भक्त कर लेंगे। मतलब अब यहाँ पर भी आप देखिए, इतना सुबह मंगल आरती ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कई सभी जाति भेद को पार करते हुए, कोई नेपाली, कोई बंगाली, कोई हिंदी भाषी, कोई बिहारी, सभी मिलके हम लोग एकत्रित होके जो भगवान की सेवा कर रहे, उससे जो शांति हमारे लिए और सभी के लिए जो प्राप्त होगा वो कभी भी यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पाएगा। ये श्रील प्रभुपाद बताते। तो जैसे हमने गुरुवार के अभी हम थोड़ा ही चर्चा कर पाएंगे क्योंकि आप लोग को भी जाना होगा और हम लोग भी चाहते कि आज थोड़ा छोटा सा परिक्रमा करके राम मंदिर तक चला जाए। तो राम मंदिर में भी भगवान श्री राम का दर्शन हो जाए। तो ये छोटा में और इसका जो होगा फिर आगे, जैसे गुरुवार के सत्र में हमने भगवान श्री राम का, जैसे हमने वहाँ पर 7 कांड बताए। रामायण में 7 कांड हैं। एक है, पहला है बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंध्य कांड, पंचम है सुंदर कांड और छठा युद्ध कांड और सप्तम मतलब 7वां है उत्तरकांड। तो हमने कुछ बहुत ही संक्षेप में बाल कांड के बारे में चर्चा किया। आज कुछ अयोध्या कांड से चर्चा करेंगे कि जैसे रामायण की यदि आप शिक्षाओं को ले, रामायण में क्या शिक्षाएं हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि 2 शिक्षाओं पे आधारित रामायण का मतलब रचना हुआ है। रामायण हमें 2 शिक्षा प्रदान करता है। पहला 2 स्तर में, पहला है कि सामान्य धर्म, संसार में रहने के लिए क्या हमारे लिए कर्तव्य है वो बारे में बताया है कि सामान्य धर्म, एक पिता का कर्तव्य क्या है, एक माता का कर्तव्य क्या है, एक पति का, एक पत्नी का कर्तव्य क्या है, एक पुत्र का कर्तव्य क्या है, एक भाई का कर्तव्य क्या है, एक मित्र का कर्तव्य क्या है, उसको परिपूर्ण रूप में रामायण में प्रदर्शित किया गया है इस शिक्षाओं को। तो ये है संसार का के प्रति मेरा जो व्यवहार होना चाहिए वो पहला स्तर का शिक्षा है। और दूसरा स्तर का शिक्षा है शुद्ध भक्ति का, जैसे जटायु ने किया, सबरी ने किया, हनुमान जी ने किया। जो भगवान राम के प्रति जो शुद्ध भक्ति है उसके बारे में भी उल्लेख है। तो इसलिए रामायण जो है बहुत ही विशेष है। यहाँ पर दोनों प्रकार की शिक्षाएं जो है हमें प्राप्त होता है। एक कैसे संसार में रह के सभी के साथ किस तरह से हम अपने धर्म को पालन करें, और अंततः इस संसार में रह के, संसार से निकल के
भगवान का धाम, अंतिम जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त करें, उसके बारे में दोनों ही। तो इसलिए दो जो धर्म होते हैं उसको टेक्निकली पराधर्म और अपराधर्म भी कहते हैं। पराधर्म इस संसार के परे, मतलब भक्ति का धर्म, आत्मा का धर्म, और अपरा मतलब इस शरीर का धर्म जो वर्णाश्रम कहलाता है, जो वर्णाश्रम जो हमने अभी चर्चा किया। तो जीवात्मा का परम धर्म है भक्ति करना, और इस संसार में कैसे व्यवहार किया जाए उसको वर्णाश्रम के दोनों ही जो है यहाँ पर बताया गया है। तो अयोध्या कांड से हम कुछ चर्चा करेंगे। तो जैसे भगवान श्री राम जब अपने पिता के आदेश में सब कुछ त्याग करके वो जब वनवास के लिए, प्रस्थान के लिए वो निकलते हैं, वो जब निकल जाते हैं, उसके पश्चात अयोध्या में क्या होता है, दशरथ महाराज जी के जीवन में क्या होता है, वो थोड़ा हम चर्चा करेंगे। क्योंकि एक तरफ दशरथ महाराज जो है वो भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं, चक्रवर्ती सम्राट है, पूरे संसार के वो मालिक हैं, नरदेव मतलब भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि, और सभी प्रजा को एक पिता के रूप में वो देखते हैं, प्रेम करते हैं, और इसीलिए जो प्रजा है दशरथ महाराज को पिता के रूप में सम्मान प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। तो यदि हम दशरथ महाराज के जीवन को देखेंगे, दशरथ महाराज का जो जीवन है वो 4 भागों में बटाया गया है, 4 भागों में। पहला भाग है दशरथ महाराज जी ने 7,000 साल तपस्या किया। कितना? 60,000। भगवान श्री राम को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रतीक्षा किया 60,000 साल। और उसके बाद दूसरा उनका जीवन का जो पहलू है वो है 25 वर्ष, जब पर भगवान राम जन्मे, भगवान ने कुछ बाल लीला किया, कुछ युवा अवस्था का पहला चरण जो है भगवान दशरथ महाराज ने उनको देखा और उसका वो उन्होंने सेवा किया, ये जो सेवा सुख है उनको वो प्राप्त हुआ। तीसरा चरण है भगवान जब राम चले जाते हैं और वो जब वनवास के लिए चले जाते हैं, जो उस समय में जो विरह उत्पन्न हुआ दशरथ महाराज के जीवन में, जो दुख, जो इंटेंसिटी मतलब तीव्र जो है उनके हृदय में जो दुख आघात पहुंचा और जिसके कारण दशरथ महाराज ने प्राण त्याग किया, वो समय है 6 दिन का। भगवान जब राम चले जाते हैं और जो उन्होंने वो प्राण त्याग करते 6 दिन, वो 6 दिन का एक वो तीसरा पहलू है। और चौथा पहलू है कि जब माँ सीता का जब अग्नि परीक्षा हुआ युद्ध के बाद, तो उसको साक्षी देने के लिए दशरथ महाराज फिर आए और भगवान श्री राम और सीता का उन्होंने प्रशंसा किया। ये चौथा भाग। तो अभी हम जो है बहुत ही कम समय है, तीसरा भाग को चर्चा करेंगे, जो 6 दिन का विरह जो दशरथ महाराज को हुआ। तो हम दशरथ महाराज जी से सीख सकते हैं कि वास्तविक जीवन कैसे जीना चाहिए और अंततोगत्वा अंतिम समय में कैसे जीवन को, ये प्राण को त्याग करना चाहिए, वो हम दशरथ महाराज से सर्वश्रेष्ठ हम उनसे सीख सकते हैं। बहुत ही उत्तम जो है उनका जीवन रहा है। पर बहुत लोग ऐसे हैं कि वो विचार करते रामायण में कि इतना जो दुर्घटना हुआ इसका कारण दशरथ महाराज जी हैं। दशरथ महाराज के उनके मोहवश उनके पत्नी कैकेयी के प्रति उनका मोह जो था वही दुर्घटना का कारण हुआ। जो एक दुर्घटना घटा तो इसका कारण क्या है?
दशरथ महाराज जी का एक मतलब उनका जो मोह में पड़ गए अपने पत्नी के प्रति, पर ऐसा नहीं है। शास्त्र में हम सीखते हैं धर्मस्व तत्वम निहितम गुहाया महाजनेन गतस्थ पंथा, कि धर्म के जो गूढ़ रहस्य है, सूक्ष्म जो विचार है, हम साधारणतः वो समझने के लिए हम बहुत अक्षम है, हम नहीं समझ पाए। इसीलिए महाजनेन गतस्थ पंथा, इसलिए महाजनों के, गुरुजनों के पद चिन्हों में हमें धर्म को समझना है। कहना बहुत आसान है, ये हमारे दशरथ कितने कमजोर है, उनका व्यक्तित्व कितना कमजोर है, अपनी पत्नी के बस में आके उन्होंने क्या कर दिया। पर दशरथ महाराज महान भक्त हैं, वो महान राजा है, तो उनके द्वारा कभी भी गलती नहीं हो सकता। तो यहाँ पर उसका कुछ झलक हम देखते हैं। वो कभी भी अपने पत्नी के बस में वो नहीं आए, वे अपने वचन उन्होंने जो दिया उस वचन को पालन करने के लिए, जिसे धर्म कहते हैं। देखिए, वचन को पालन करना मतलब वचन देना, ये धर्म कहलाता है, और वचन को पालन करना उसको धर्मपरायणता कहलाता है। तो ये एक धर्म का भाग है, सत्य में टिके रहना। जो वचन दिया है वो वचन पे हम टिके रहें। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। ये कितना प्रसिद्ध श्लोक है, हर व्यक्ति सुना है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। तो ये है वचन की कितने पक्के, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म है। क्योंकि युद्ध में दशरथ महाराज पूरा वो है हारने वाले थे, कैकेयी ने उनको बचा लिया, माता कैकेयी ने, और दशरथ महाराज उनके ऊपर प्रसन्न होके कैकेयी माँ को कि मैं तुम्हें 2 वचन देना चाहता हूँ, आप मांगो मुझसे। तो कैकेयी माता ने बताया कि मैं आपसे अभी नहीं मांगूंगी, मैं पीछे जब समय आने पर भी मांगूंगी। तो इसीलिए दशरथ महाराज का वचन को पालन करना उनके लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म था, धर्म इसीलिए उन्होंने वो किया। तो उसके बाद तो यहाँ पर हम निश्चित रूप में आचार्यगण बता रहे हैं कि कभी भी मोह के बस में दशरथ महाराज ने वचन नहीं दिया, अपितु धर्म को पालन करने के लिए ये वचन को स्वीकार किया, ये वचन को स्वीकार किया, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 धर्म जो है आपस में टकरा रहा है। एक है राजा का धर्म, एक है पिता का धर्म। अभी राजा का धर्म क्या है? ये राजा का धर्म है कि वचन को पालन करना, वचनबद्ध रहना और निरासक्त रहना। राजा जो है, जैसे भगवान बैरागी है ना, एक ऐश्वर्य, तो राजा का भी एक गुण है कि वो बैरागी होना चाहिए, निरासक्त होना चाहिए। समय आने पर राजधर्म को पालन करने के लिए वो अपने संबंधी हो, अपने पुत्र हो, पत्नी हो, जो भी हो, उनको वो त्याग करके राजधर्म को स्थापित करे, वो परम राजा है। और वही जो है दशरथ महाराज ने किया। और दूसरी ओर पिता का धर्म, इधर दशरथ महाराज चाहते भी हैं कि 25 साल ये चैत्र मास के नवमी तिथि में मेरा पुत्र राम 25 साल का हो जाएगा, और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे राम जो है उसका राज अभिषेक हो और ये पूरा सम्राट बने, वो राजा बने। वो पिता का धर्म है, वो देखना चाहते हैं, वो देखने चाहते हैं कि मेरा राम जो है संसार का चक्रवर्ती हो और मैं उनको देखूं, वो मेरे पास रहे। वो पिता का धर्म है। अभी क्या कि दोनों ही धर्म जो है आपस में टकरा रहे हैं।
दोनों ही धर्म अपने आप में सही है, ऐसा गलत नहीं है। अभी दो चीज़ है, एक पाप है, एक पुण्य है। वो निश्चित है, ये करोगे तो पाप है, नरक जाओगे, ये करोगे पुण्य, स्वर्ग जाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों ही निश्चित है, ये सही है, ये गलत है। पर जब धर्म संकट की बात आती है तो वहां पर क्या है कि कोई खराब या अच्छा नहीं होता, दोनों ही अच्छे होते हैं, पर पालन एक को करना होता है। अभी दशरथ महाराज को कि उनको राजधर्म को वो पालन करे या पुत्र धर्म जो उसके प्रति जो पिता धर्म है वो पालन करे, पर शास्त्र से हमें पता चलता है कि दोनों धर्म के अंतर्गत जो श्रेष्ठ होता है, जिसका बल ज़्यादा होता है, वो हमेशा पालन करना चाहिए। इसीलिए दशरथ महाराज ने ये वचन पालन करने का जो धर्म है, उन्होंने वो राजधर्म के अंतर्गत उन्होंने वो स्वीकार किया। और प्रभु श्री राम ने भी उस धर्म को, वो जानते थे कि मेरे पिता जो है दोनों ही धर्म के बीच में वो फंस गए हैं, वो क्या करें। तो इसीलिए प्रभु श्री राम ने भी उन्होंने अपने पिता को राजधर्म का पालन करने के लिए उन्होंने सहायता किया। और जिस तरह से एक मुक्त आत्मा इस संसार के प्रति उसका कोई लोभ नहीं रहता है, वैरागी रहता है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम ने वो वैराग्य का दर्शन देते हुए, प्रदर्शन करते हुए उन्होंने तत्क्षण जो है सब कुछ त्याग करके वो चले गए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों ही आदर्श स्थापित कर रहे हैं, दोनों ही। दशरथ महाराज भी आदर्श स्थापना कर रहे हैं और प्रभु श्री राम भी आदर्श को स्थापना कर। इतना इजी नहीं है। कल बोल दिया जाएगा प्रभु कल चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण है, आप चीफ मिनिस्टर बनोगे, तो कितना ख्याली पुलाव, कितना लड्डू फूटेंगे। हाँ, कोई आपको बोल दे 12 बजे आप नहीं बनोगे चीफ मिनिस्टर, दूसरा बनेगा, तो क्या होगा आपका। देखिए प्रभु श्री राम तत्क्षणात। तो ये आदर्श स्थापना करने के लिए हमारी परीक्षा होती है, किसका पता है, आसक्ति का परीक्षा होता है। यहाँ पर आसक्ति का परीक्षा होता है, कौन पद में कौन कितने प्रति आसक्त है वो हमें सीखने, हमें देखना, हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसीलिए रामायण में एक मतलब महत्वपूर्ण चीज को मतलब सिखाया गया है कि वास्तविक निर्णय करने वाले जो सूत्र है वो क्या है, इंग्लिश से बोले डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, क्या डिसाइड करेगा कि क्या श्रेष्ठ है ना। आसक्ति, मेरा क्या आसक्ति है, मेरा क्या कर्तव्य, मतलब मेरा क्या अपना इच्छा है, मेरा लाइक डिसलाइक क्या है, उसमें निर्भर नहीं करता है। रामायण से हमें ये शिक्षा प्राप्त होता है कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। रामायण में आप देखिए सबने अपना अपना कर्तव्य को उन्होंने पालन किया, सबने। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसके ऊपर बहुत फोकस है। पर आज वर्तमान समय में हमारा क्या है कि हमारा बहुत हम लूज है, हमें केवल अधिकार चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ये अधिकार हमारा है, और कोई कर्तव्य की बात नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए प्रभु राम और दशरथ महाराज जो है अपने कर्तव्य को स्थापित करेंगे। देखो मेरा कर्तव्य क्या है, एक राजा के रूप में, मेरा कर्तव्य क्या है, एक पुत्र के रूप में वो स्थापित कर रहे हैं। वचन के ऊपर कितने पक्का वचन देना है। हमें भक्तों को ये जो है सीख हमें सीखना चाहिए। हाँ प्रभु आइएगा मंदिर, हाँ आएंगे पूरा आएंगे, सेवा करेंगे, हाँ आ जाएंगे। फिर फोन करना पड़ता है, क्या प्रभु जी, प्रभु ये काम निकल गया, इसीलिए नहीं। ये बहुत हल्का है। ये रामायण से हमें शिक्षा नहीं प्राप्त होता है। हमें शिक्षा प्राप्त होता है कि जो वचन दिया उसको पालन करना है, बाकी सब साइड। कल मैंने बहुत जनों को मैंने बताया कि आप मंगल आरती में आइए,
ये जो ब्रह्म मुहूर्त में आना, भगवान का दर्शन करना, भगवान का कीर्ति गाना, ये बहुत लाभदायक है। सतगुण में हम जब आगे से करते हैं, सभी बहुत जनों को मैंने बताया, आप लोग बहुत जल्दी आए, बहुत बहुत आभार। तो एक व्यक्ति बोले वो अपना अपना वो दे रहे हैं कि प्रभु सुबह है, गाय का सेवा है, ये सेवा है, ये सेवा है, ये सेवा है। कैसे है मतलब? तो हमें समझना चाहिए कि हमारा जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है कि प्रभु का राम का सेवा करना। ये सबसे उत्तम विचार होना चाहिए। पीछे जब आए आप कीजिए ना, प्रतिदिन के लिए कौन मना करते हैं? एक दिन तो आ जाइए भगवान के लिए। और वचन देने में हम लोग, हमारा जो शब्द हमारे जो होते हैं, तुरंत हम कुछ बोल देते हैं, उसका हम पालन नहीं कर पाते हैं। तो ये हमें रामायण से सीखना चाहिए, दशरथ महाराज से सीखना चाहिए। हम कभी भी ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं करें। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद हमेशा धर्म की परिभाषा देते हैं, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी इंग्लिश में, मतलब कर्तव्य। पास में देखिए कोई सो रहे तो उठा दीजिए, प्रभु श्री राम का कथा फिर नहीं चलेगा, सुनने नहीं पाएंगे को, है ना। अभी अंतिम समय में दशरथ महाराज विचार कर रहे कि वो जो 6 दिन, मतलब जब प्रभु राम चले गए, वो इतना तड़प रहे, इतना वो दुखी हो गए, मतलब इतना वो रो रहे हैं। वो विचार कर मैंने क्या किया, ऐसे क्यों हुआ, है ना। 6 दिन पहले प्रभु श्री राम, मतलब ये अभी आएगा, मतलब ये तो विचार मैंने क्या ऐसे कार्य किया था जिसके चलते आज ऐसा दिन मुझे देखना पड़ता। तो वो स्मरण करते मैंने क्या पाप किया था। ऐसे वो करते 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 वो सोचने लगे, ओह बहुत समय पहले की बात है, मैं एक बार जंगल में आखेट के लिए निकला, शिकार के लिए निकला, और उस आखेट में मैंने नदी के सामने, वो झाड़ के पीछे थे, तो वो नदी में कोई लगा कि कोई पशु या कोई पशु जो है जल पी रहा है। वो जल का आवाज़ मैंने सुना, मुझे लगा कोई पशु वो जल पी रहा है, और इसीलिए मैंने शब्द भेदी बाण जो है उस पशु के ऊपर मैंने चलाया। और जब मैं निकट में जाके देखा तो एक व्यक्ति था, और उसके निकट में जाके देखा, वो बोला कि आपने क्या कर दिया, आपने मुझे क्यों मारा, मैं तो निर्दोष था। मैंने अपने माता पिता जो नेत्रहीन हैं, उनके आँख नहीं है, उनको मैंने तीर्थ भ्रमण के लिए मैं लेके आया, और आप मुझे ही मार दिए। वो कौन थे? श्रवण कुमार। तो उसके बाद हुए, वो बोले कि आप जाइए मेरे पिता को जल पिलाइए, और वहाँ पर वो मर जाते हैं। और उसके बाद जब दशरथ महाराज जल लेके अपने माता पिता के, श्रवण कुमार के माता पिता के पास निकट जाते हैं, और वो बताते हैं, वो बोले कि श्रवण कुमार आ गया क्या, जल लेके आए? तो बोले कि मैं तो दशरथ हूँ, और उन्होंने सब अपना, जब ये कन्फेस किया, सब अपनी चीज़ जो अपने घटना को बताया, तो बहुत दुखी हो गए, और बोलते कि यदि आप यहाँ पर नहीं आते तो आपका सिर का ना 1000 टुकड़ा हो जाता, पर अभी आपका कुछ भी नहीं हुआ। और वो इतना दुखी हो गए, तो वो अपने भगवान से प्रार्थना किए कि मेरा बेटा को स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो वो स्वर्ग का प्राप्ति, उनको श्रवण कुमार को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और उसके बाद वो अग्नि में दाह संस्कार, जब उन्होंने अग्नि किया, मतलब श्रवण कुमार, उसी अग्नि में फिर माता पिता भी प्रवेश कर गए, और माता पिता भी स्वर्ग लोग चले गए। तो यहाँ पर और एक संसार के धर्म के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है, यदि हम माता पिता की सेवा करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये भी एक यहाँ पर हम सीखते हैं। और इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं, जब कोई लड़का युवा जब वो भगवान की इस्कॉन में आके भगवान का सेवा करने लगता है, तो बोलते हैं माता पिता
देखा नहीं रामायण से श्रवण कुमार ने अपने माता पिता का सेवा किया तो स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। भगवान राम ने भी दशरथ महाराज का सेवा उसके बात को माना। तुम क्यों बात नहीं माने? तुम क्यों मंदिर जाते हो? तुम आप क्यों हरे कृष्णा जपते हो? अभी तुम्हारा समय है क्या? और हमें समझने वाली बात है कि दोनों ही श्रवण कुमार हो भगवान राम और दोनों स्तर के धर्म को पालन कर रहे हैं। और वर्तमान समय में जो माता पिता जो बताते वो दोनों ही अधर्म है ना, उसमें पाप निहित है। ऐसे पाप निहित अधर्म जब माता पिता सिखाएंगे तो बच्चा भी नरक जाएगा और बच्चा भी अपने माता पिता को नरक में लेके जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमें तो यहाँ पर तो ये अंतिम समय का ये समय है। और फिर और वो श्राप देते हैं श्रवण कुमार के माता पिता कि अभी तुमने जो हमें कष्ट दिया, जो विरह हम उसका अनुभव करें अपने पुत्र के वियोग में, तुमको भी दशरथ अपने पुत्र के वियोग में तुम्हें भी प्राण त्याग करना होगा। ऐसे दशरथ महाराज को श्राप दिया और वो अभी अंतिम समय में दशरथ महाराज उसको स्मरण कर रहे हैं। और आगे का जो कथा है हम पुनः 12 बजे करेंगे, क्योंकि समय का चक्र चल रहा है। तो अभी मैं सभी से विनती करता एक